हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं सिग्धा और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स में से एक नया टॉपिक जो कि है अबाउट कैपेसिटेंस। यहाँ हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड दिस इज चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। So before I start with the lecture today, I would like to thank you all for watching the videos. इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द शुरू करें आप सभी के लिए, तो आपको करनी होगी हमारी मदद। आपको हमारी वीडियोस को सिंपली शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, सो दैट वी कैन हैव अ लॉट मोर पीपल कनेक्टेड टू दिस फैमिली ऑफ फिमेटिक्स लर्निंग हब। देन वी विल स्टार्ट विद आवर लाइव सेशन वेरी सून। लाइव सेशन के दौरान आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकोगे। ऑल्सो हम आपको प्रोवाइड करेंगे गुड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स एज वेल एज गुड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू फिजिक्स, जो कि आपको काफ़ी कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो ज़रूर से कीजिए हमारी मदद बाय शेयरिंग द वीडियोज़ विद द पीपल अराउंड यू। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस के लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा फेसबुक पेज एज वेल एज ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल बाय द सेम नेम फिमेटिक्स लर्निंग हब। ऑल्सो अगर आपको ज़रूरत है फ्री नोट्स की पर्टिकुलरली फॉर फिजिक्स क्लास 11 एंड 12, देन यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल सिंपली। सो ज़रूर से जाइए, विजिट करिए मेरा टेलीग्राम चैनल। ऑल्सो ज्वाइन करिए फेसबुक पेज हमारा, लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। लेट अस नाउ बिगिन विद टुडेस टॉपिक, जिसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। डिटेल में समझेंगे टॉपिक को। सो लेट्स बिगिन। सो अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली फॉर अ कंडक्टर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था इन माय प्रीवियस लेक्चर्स। तो यहाँ पे अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, तो पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंडक्टर। अगर हम कंडक्टर लेके चलते हैं तो कंडक्टर की एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिक चार्जेस को होल्ड कर सके, राइट। इट्स द एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी चीज़ को कहा जाता है कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ओके, अगर आप कंडक्टर को सपोजिंगली चार्ज करते हो या उसमें कुछ चार्ज रखते हो, तो कंडक्टर जो है अपना एक पोटेंशियल डेवलप करता है। सपोजिंगली दिस इज सम कंडक्टर एंड आप इसको जो है प्रोवाइड करते हो सम चार्ज स्मॉल क्यू और यू कैन टेक इट एज कैपिटल क्यू। तो इस कंडक्टर का अपना एक पोटेंशियल डेवलप करता है वो, राइट। जिस तरह से आप जैसे जैसे इस चार्ज को बढ़ाते चले जाओगे, उसी तरह से जो पोटेंशियल है उस कंडक्टर का वो भी इंक्रीज करता चला जाएगा। इट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज, right, the potential is also going to increase, right. So I can say that they are directly proportional to each other, right. Supposingly यहाँ पे मैंने लिया है capital Q as the charge and I have put this charge on an insulated conductor. Insulated conductor पे हमने simply put किया है charge Q को, capital Q it is. So इसका, क्योंकि इसमें हमने चार्ज प्रोवाइड किया है इस इंसुलेटेड कंडक्टर को, तो इसका अपना एक पोटेंशियल डेवलप होगा, या हम कह सकते हैं उसकी पोटेंशियल बढ़ने वाली है, राइट। सो इट्स गोइंग टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल। और किस तरह से बढ़ेगा? चार्ज को बढ़ाने पे पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं दिस चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q इज द चार्ज ऑन द इंसुलेटेड कंडक्टर एंड V इज द पोटेंशियल जो कंडक्टर डेवलप करेगा। सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चार्ज बढ़ाने पे पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अब हमें मालूम है कि अगर हमें इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है तो हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो लेट अस नाउ डू दिस। आई विल बी हैविंग इट एज Q इक्वल्स टू CV। C जो है ये वही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हमने यहाँ पे रखा है, राइट। सो C इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स को इनफैक्ट कहा जाता है एज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस सिंपली चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बताती है किसी भी कंडक्टर की। ओके, सो दिस इज व्हाट कैपेसिटेंस इज। सो अगर हमें डिफाइन करना हो, इट इज सिंपली सपोजिंगली आई हैव इट समथिंग लाइक दिस। अगर मैं अब फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं, जो कि ऑलरेडी मुझे मिल चुका है यहाँ पे, Q इक्वल्स टू CV। सो अगर हम C के टर्म्स में लिखते हैं, C means capacitance of any conductor, then I'll be having it as I got, मुझे मिल गया था already Q equals to CV.
नाउ C जो है आपका कैपेसिटेंस है यहाँ पे, जो कि वॉट सिंपली चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी किसी कंडक्टर का बताता है। दिस मीन्स दैट हम कैपेसिटेंस को लिख सकते हैं एज Q/V। मीन्स कैपेसिटेंस सिंपली रेशियो है चार्ज का और पोटेंशियल का, पर्टिकुलरली फॉर दैट कंडक्टर, राइट। इट मीन्स दैट अगर मान लीजिए पोटेंशियल हम ले लेते हैं एज 1 वोल्ट या यूनिट वो पोटेंशियल मान लेते हैं, जब हम पोटेंशियल को लेके चलते हैं एज यूनिट इन अ यूनिट अमाउंट, मीन्स अब 1 वोल्ट ले लीजिए जो कि सबसे सिंपलेस्ट होगा, आप सिंपली इसको यूनिट ले लीजिए, 1 की वैल्यू ले लीजिए इसकी। सो यूनिट पोटेंशियल अगर हम लेके चलते हैं उस केस में आपका ये कैपेसिटेंस डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा चार्ज के। इट मीन्स दैट कि कैपेसिटेंस इक्वल होगा उस चार्ज के जिस चार्ज को की हमें ज़रूरत होगी ताकि हम पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकें बाय यूनिट अमाउंट। बाय यूनिट अमाउंट मीन्स बाय 1 वोल्ट। तो इस तरह से हम इसको लेके चल सकते हैं। दैट इज कैपेसिटेंस इज बेसिकली द चार्ज रिक्वायर्ड, हमें कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी ताकि हम पोटेंशियल को इंक्रीज कर सके बाय 1 वोल्ट। सो दैट इज व्हाट कैपेसिटेंस मीन्स, राइट। सो दिस इज व्हाट द थिंग अबाउट, ये था पूरा कैपेसिटेंस के बारे में। अभी भी हम आगे और टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जिसमें हम सिंपली डेरिवेशंस भी करने वाले हैं कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है या स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटर एग्जैक्टली आता कितना है। सो ये था फिलहाल के लिए इंट्रोडक्शन अबाउट द कैपेसिटेंस, जो कि मेनली होता है आपका चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी या एबिलिटी होती है किसी भी कंडक्टर की टू होल्ड द और रिटेन द चार्जेस। आई होप इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो चुका है। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट कैपेसिटेंस मेनली मेजर होता है कैपेसिटी का टू होल्ड अ चार्ज, जो हमने ऑलरेडी बताया है, टू होल्ड अ चार्ज विदाउट रनिंग हाई पोटेंशियल। बिना हाई पोटेंशियल रन करवाए सिंपली मीन ज़्यादा पोटेंशियल ना हो सके एंड सिंपली जो है कंडक्टर जो है वो रिटेन कर सके या कैपेसिटी उसकी हो जो होल्ड कर सके चार्ज को विदाउट रनिंग अ हाई पोटेंशियल, इस चीज़ को भी हम कह सकते हैं एज द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस अगर हम बात करें कंडक्टर्स की कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो लेट अस सी व्हाट दोस फैक्टर्स आर। पहले आप देखोगे दीज आर द फॉलोइंग फैक्टर्स जिसके ऊपर जो है आपका कैपेसिटेंस जो है सी की वैल्यू डिपेंड करती है। सबसे पहला आता है कि शेप एंड साइज क्या है आपके कंडक्टर का। आप किसी भी कंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हो, इन ऑर्डर टू फाइंड इट्स कैपेसिटेंस यू नीड टू नो कि एग्जैक्टली उसका शेप एंड साइज कितना है, जिस पे कैपेसिटेंस की वैल्यू डेफिनेटली डिपेंड करती है। सेकेंड वी हैव कि आपने कौन से मीडियम में या सराउंडिंग मीडियम क्या है जहाँ पे आपने कंडक्टर को रखा है। सो नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम भी एक फैक्टर है जो एक्चुअली हेल्प करता है इन ऑर्डर टू डिसाइड द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। यहाँ पे अगर मैं नेचर के बारे में बात करूँ तो पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के बारे में बात कर रही हूँ। सो हियर दिस वर्ड इज परमिटिविटी। सो परमिटिविटी क्या है उस मीडियम की, उस पर काफ़ी डिपेंड करता है आपका कैपेसिटेंस, राइट। सो दैट वाज द सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर की अगर मैं बात करूं, क्या आपके उस कंडक्टर के आसपास और भी कंडक्टर्स उसके नेबरहुड में मौजूद हैं। अगर ऐसा है तो येस, दिस फैक्टर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स जिस पे आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड करती है, राइट। अगर हमें बात करनी हो इसकी एसआई यूनिट की, तो कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है फैरेड, जिसका नाम पड़ा था माइकल फैरेड के नाम पे, राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट इट्स यूनिट नाउ, राइट। सो माइकल फैराडे वाज द पर्सन जिनसे एक्चुअली यहीं से आपका ये यूनिट आया है, ओके, जो कि आपका फैरेड जो है ये सिंपली जो है यूनिट है आपके कैपेसिटेंस का, राइट। तो यहाँ पे अगर मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा था दैट जो कि आपका सिंपली एज वी गॉट इट एज Q इक्वल्स टू CV विच मीन्स C इक्वल्स टू Q/V। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपका आया था एज Q/V, रेशियो ऑफ
चार्ज कितना है एंड पोटेंशियल कितना है। तो यहाँ पे अगर मुझे 1 फैरेड लेके चलना है सपोजिंगली, देन आई विल बी राइटिंग इट एज, सपोज अगर आपका कैपेसिटेंस है एज 1 फैरेड, जो कि मैं F से डिनोट करूंगी, मीन्स आपका चार्ज होना चाहिए 1 कूलम एंड वोल्टेज पोटेंशियल सिंपली होना चाहिए 1 वोल्ट, राइट। तो 1 फैरेड, ओके, ये कैपेसिटेंस होगी उस कंडक्टर की जिस पे चार्ज है आपका 1 कूलम, विच इज रिक्वायर्ड in order to increase the potential by unit by 1 volt, तो उसे हम कहेंगे 1 farad, right? So 1 farad is the unit over here. Farad is the unit in fact. यहाँ पे हमने 1 farad के बारे में बात की है। अगर मैं farad की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी यूनिट है, इट्स अ वेरी लार्ज यूनिट। सो farad बेसिकली ये काफ़ी लार्ज यूनिट है, राइट, जिसका प्रैक्टिकली ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। प्रैक्टिकली हम फैरेड में बात नहीं करते हैं, अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है। ओके, सो दिस इज नॉट अ फैरेड की बात करें, नॉट अ प्रैक्टिकल यूनिट, राइट, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल यूनिट। तो प्रैक्टिकलिटी में हम कौन से यूनिट्स की बात करते हैं एग्जैक्टली हम इसके कुछ दूसरे यूनिट्स लेते हैं। सपोजिंगली आई कैन हैव माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड, समथिंग लाइक दिस। So these are the units that we make use of in the practical life. Microfarad, then you can have picofarad. तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। Okay, so that was about the unit. And I hope ये चीज़ जो है आपको definitely यहाँ तक समझ में आ चुकी है। Now let us talk about the dimension of capacitance. देखते हैं कि dimensional formula exactly capacitance का क्या निकल के आता है। फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे, कैपेसिटेंस आपका होता है एज द रेशियो ऑफ चार्ज बाय पोटेंशियल या ओके। तो यहाँ पे हम सी का डिमेंशनल फॉर्मूला निकालने वाले हैं। अब चार्ज को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू टाइम। सो यहाँ पे अगर मैं रखूँ करंट के लिए, क्योंकि आपका जो चार्ज होता है इट इज़ ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ करंट इज आई एंड टाइम, राइट। सो डिमेंशनली अगर मैं डायरेक्टली रखूँ, चार्ज के लिए करंट के लिए आपका आ जाता है एम्पियर, ओके, एंड टाइम के लिए हम सिंपली टी रख सकते हैं यहाँ पे, ओके। दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ क्यू। अब पोटेंशियल जो होता है मेनली आपका पोटेंशियल जो होता है इसका यूनिट अगर हम बात करें तो जूल पर कूलम आता है, ओके, जूल पर कूलम आता है। और कूलम को हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, अगेन जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी कूलम को ओपन कर दिया था एज ए इंटू टी, सो आई कैन अगेन राइट इट एज बाई ए टी, राइट। दिस इज फॉर पोटेंशियल। अब ये जूल को हम और क्या लिख सकते हैं एज न्यूटन मीटर, इसी को हम मीन्स इसके आगे अब हम बढ़ेंगे, इसको और क्या लिख सकते हैं हम फॉर द पोटेंशियल, कूलम जूल आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर यूनिट, ए टी ऑलरेडी नीचे है, ये डायमेंशन हमने नीचे वाला ऑलरेडी ओपन कर दिया है। अब न्यूटन मीटर जूल 1 जूल मीन्स 1 न्यूटन मीटर। तो न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मीन्स अगर इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करेंगे इट विल बी m/l/t-2, यहाँ पे लिख सकते हैं m/l/t-2, और m है मीन्स लेंथ है, तो यहाँ पे हम l लेके चलेंगे बाई at, राइट। तो दिस इज फॉर वोल्ट, लेट अस पुट इट हियर। सो ये है आपका वोल्ट का, वी कैन सिंपली पुट दिस हियर, आई विल बी हैविंग इट एज m/l/t-2l, और नीचे है at, ओके, इसके नीचे है at। अब ये at ऑलरेडी ऊपर से आ सकता है, दिस इज at, आई कैन टेक इट अबव, तो at का स्क्वायर आ जाएगा, दिस at विद दिस at, so it will be a square, right, t square, नीचे बचा m, अच्छा l into l is l square and t-2। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं, अब m को ऊपर ले जाते हैं, तो फाइनली हम डायमेंशन लिखने वाले हैं कैपेसिटेंस का। m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 होने वाली है, l स्क्वायर है, l स्क्वायर ऊपर जाएगा तो l की पावर भी यहाँ पे आपकी -2 होने वाली है, t टू द पावर 2, और यहाँ पे है t टू द पावर -2, t टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो 2 + 2 हो जाएगा विच इज़ 4, t टू द पावर 4 एंड a स्क्वायर इसी तरह से बच जाएगा।
तो ये आपका फाइनली डिमेंशन फॉर्मूला निकल के आएगा, m to the power -1, L to the power -2, T to the power 4, A to the power 2. So this is the mainly dimension for capacitance, right? तो इस तरह से आपका कुछ आएगा ये. I hope this topic about the dimension of the capacitance is very much clear to you. Now let us find out the capacitance for an isolated spherical conductor. यहाँ पे मैंने एक spherical, in fact ये isolated spherical conductor है जो मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया है. तो यहाँ पे आपको क्या कंसीडर करना है, हम पहले तो इसका निकालने वाले हैं कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आएंगी. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C दैट विल बी कमिंग आउट हियर. तो कंसीडर कीजिए ये एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस ऑब्वियसली क्या है, R है. यहाँ पे मैंने शो भी किया है. सो रेडियस जो है इसका that is simply R here this is the radius obviously, right. अब इसके ऊपर चार्ज जो है वो प्लस Q है, दिस इज द चार्ज. अब ऑब्वियसली क्योंकि हमने स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर इस चार्ज को रखा है तो यहाँ पे ये जो चार्ज Q है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो द थिंग इज दिस चार्ज विच इज योर प्लस Q ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स सरफेस, राइट. तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का सरफेस के ऊपर. सिंपली यहाँ पे क्योंकि ये चार्ज जो है इनफैक्ट थ्रू आउट ओवर द कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि जो पूरा चार्ज है इट कैन बी कंसीडर और अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर. तो यहाँ पे हम क्या अजम्पशन करेंगे, ये जो पूरा चार्ज जो है दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड at the center, right. So this is concentrated at the center of this isolated spherical conductor. Center is O here, okay. Now तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था अगर हमें पोटेंशियल बताना है, सो पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से जिसको यहाँ पे हमने मान लिया है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है सेंटर पे, यहाँ पे एट पॉइंट O. तो इस चार्ज की वजह से अगर हमें किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लीजिए सरफेस पे निकालना होगा कि उस सरफेस पे ड्यू टू दिस चार्ज Q विच इज अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, उस वजह से पोटेंशियल की वैल्यू क्या आने वाली है. तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज है Q बाई R. R इज द रेडियस, राइट. सिंपल है बड़ा सा. यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे प्लस Q है, कॉन्सेंट्रेटेड है सेंटर पे, राइट. और डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, R हो जा रहा है. और हमें इस पॉइंट P पे सपोजिंगली निकालना है, ये पॉइंट P सरफेस पे है. तो फॉर्मूला क्या आएगा, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विच इज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R. ओके, तो ये हमें पोटेंशियल मिल गया. अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाते हैं. कैपेसिटेंस इज गिवन एज चार्ज क्योंकि Q ही था एंड पोटेंशियल हमने निकाला V. सो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ V इन दिस. V की वैल्यू हम यहाँ पे सिंपली रख देने वाले हैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R. ओके, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली इट विल बी कमिंग इट एज C इक्वल्स टू कैपेसिटेंस विल बी कमिंग इट एज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, क्योंकि ऑब्वियसली आपका Q और Q कैंसिल हो जाने वाला है. सो दिस इज द कैपेसिटेंस, द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस जो कि आपका आएगा इन केस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सिंपली ये मालूम चल रहा है क्योंकि 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, मींस आपका जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेडियस ऑफ दिस आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, राइट. जितना ज़्यादा रेडियस होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ज़्यादा होने वाली है. फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी गेट दिस वन. ओके, सो ये था जिस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स में सिंपली डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और कुछ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. सो आई होप ये जो टॉपिक्स थे जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं, इट्स वेरी मच क्लियर टू यू. So before I end this lecture, I would like to thank you all for watching the videos. इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहिए. ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए. आप सबसे मैं मिलूँगी अब नेक्स्ट लेक्चर पे विथ सम अदर न्यू टॉपिक. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन.